सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है। उसमें हम देखने वाले हैं आज इनकम टैक्स की कैलकुलेशन। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में इनकम टैक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, इनकम टैक्स के रेट देखे, न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम यानी कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों के बारे में हमने डिटेल में देखा। अब हम प्रैक्टिकल एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। जैसे हमने देखा था कि इनकम टैक्स हमारे इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो क्या है, स्लैब सिस्टम। दो मेथड भी हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा उसका हम फटाफट से एक रिकेप देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। वो दो मेथड हमने पढ़ी थी, स्टेप मेथड और स्लैब मेथड होता है। स्टेप मेथड जो होती है उसमें एक ही रेट होता है, एक ही रेट से इनकम टैक्स लेते हैं, वो उसको बोलते हैं सिंगल रेट। ये अंडर डेवलप कंट्री में होता है, बराबर। दूसरा है स्लैब मेथड जो डेवलपिंग कंट्री में होता है, वहाँ पे इनकम के हिसाब से ज़्यादा इनकम तो ज़्यादा रेट, कम इनकम तो कम रेट, इस हिसाब से ये स्लैब मेथड काम करती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में अंदर ये अभी स्लैब मेथड का मतलब रेट अलग अलग तरीके से है। ये भी हमने देखा था ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इनकम टैक्स के रेट। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए रेट। यहाँ पे देखो, हमने ये ऑप्शन 1 यानी कि रेगुलर टैक्स रेजिम देखी थी, जिसमें एज के वाइज अलग अलग रेट, अलग अलग एग्जम्पशन लिमिट दी गई है, और रिबेट भी है 87 ए के हिसाब से। तो ये भी हमने देखा था। फिर हम आते हैं अभी दूसरे ऑप्शन पे। तो दूसरे ऑप्शन पे ये देखा था हमने कि दूसरे ऑप्शन पे यानी कि न्यू टैक्स रेजिम जो है उसमें किस तरीके से टैक्स का स्लैब है। यहाँ पे हर एक एज के लिए एक ही टैक्स रेट स्लैब है, और रिबेट का जो ऑप्शन है वो 7 लाख से कम इनकम हो तब तक का है। उसके बाद देखा था हमने सरचार्ज। सरचार्ज किस तरीके से लगता है। ठीक है, सरचार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, और ये सरचार्ज का जो रेट है वो दोनों ऑप्शन में सेम है, बराबर। टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। और हमने ये भी देखा था, मार्जिनल रिलीफ का एक एग्जांपल भी देखा था, कैसे मार्जिनल रिलीफ हमें मिलती है और 50 लाख से कम या 50 लाख से ज़्यादा में, बराबर है। अगर आपने आप ये डायरेक्ट फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं कोई भी, तो उसके पहले आपको लेक्चर 1 देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चले। ये सारी जो डिटेल अभी हमें बता रहा हूँ वो सारी डिटेल हमने लेक्चर 1 में डिटेल में उसकी स्टडी की है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। हमें अभी कैलकुलेशन करना है टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है उसका एक फॉर्मेट में यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है टोटल इनकम टैक्स एज पर स्लैब। हम यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है टोटल इनकम टैक्स, यानी कि हमारी जो इनकम है उसको हम स्लैब के हिसाब से पहले टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स।
कि इतना हमारा इनकम टैक्स आएगा। फिर उसमें ऐड होता है सरचार्ज, सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। ये यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। जो परसेंटेज है वो इनकम टैक्स के है, इनकम के नहीं है। सरचार्ज जो लगता है वो टैक्स ऑन टैक्स है, यानी कि इनकम टैक्स जो आया उसके परसेंटेज के हिसाब से सरचार्ज लगेगा। कब सरचार्ज लगेगा वो सरचार्ज के रूल्स में हमने देखा है। उसके बाद जो अमाउंट बनी उसमें प्लस होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये परसेंटेज जो है वो परसेंटेज होगा टैक्स एंड सरचार्ज, यानी कि ये जो अमाउंट आई है हमारी उसके ऊपर आएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो सबके लिए है कंपलसरी। सरचार्ज जो है वो अबोव 50 लाख, जब 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है किसी की भी तब लगता है। टोटल टैक्स पेएबल आ जाता है। उसके बाद रिबेट मिलता है 87A में, उसके कंडीशन जो भी है वो भी हमने आगे पढ़ा है, उस हिसाब से रिबेट मिलेगा। अब रिबेट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसे कहेंगे हम टोटल टैक्स पेएबल। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इस हिसाब से हम टैक्स की कैलकुलेशन यानी कि टैक्स लायबिलिटी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन यानी HUF पार्टनरशिप फर्म किसी का भी हो, इस हिसाब से हम काउंट कर सकते हैं। पर इससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल इनकम। अब इनकी टोटल इनकम क्या है, वो टोटल इनकम जो आई उसमें से डिडक्शन वगैरह सब माइनस करके उसके बाद आता है ग्रोस टोटल इनकम। तो वो टैक्सेबल इनकम, वो टैक्सेबल इनकम जो आती है उसके ऊपर हम पहले स्लैब के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, फिर सरचार्ज ऐड करने, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और रिबेट माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए आते प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। द टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स 48 ईयर्स ओल्ड, इनकी एज भी यहाँ पे दी गई है 48 ओल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इज 50,80,000। कितना दिया है यहाँ पे, 50,80,000। डिटरमाइन हिज टैक्स लाइबिलिटी एज पर रेगुलर टैक्स रेजिम। रेगुलर टैक्स रेजिम यानी कि ऑप्शन 1 जो हमारी ओल्ड टैक्स रेजिम है वो। ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में डिफरेंस क्या है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ओल्ड टैक्स रेजिम में एज वाइज अलग अलग स्लैब है और 2,50,000 की लिमिट पहले है बिलो 60 ईयर के हिसाब से, फिर 3 लाख है उस हिसाब से। और न्यू टैक्स रेजिम जो है उसमें सब एज वालों के लिए स्लैब रेट जो है वो एक ही है। दूसरा मेन डिफरेंस है, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन और रिलीफ मिलती है, जब न्यू टैक्स रेजिम में कुछ डिडक्शन और रिलीफ नहीं मिलती। न्यू टैक्स रेजिम में जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है इनकम की वो 3 लाख और यहाँ पे एज वाइज अलग अलग है, किसी में 250 और 3 लाख। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से 3-4 डिफरेंस जो है वो हमें ध्यान में रखने हैं कैलकुलेशन के लिए। ओके, चलो अब इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। तो देखो इनकी इनकम जो है वो 50,80,000 है, दूसरा हमें ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है और तीसरा यहाँ पे 48 ईयर्स ओल्ड है। तो हम आते हैं 48 ऑप्शन 1 में क्या टैक्स रेट थे। देखो यहाँ ये टैक्स रेट थे 48 ईयर के हिसाब से हम देखें, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ये जो 60 ईयर वाला है वो, तो देखो इनमें फर्स्ट 50 लाख जो है 2.5 लाख है वो क्या आएगा, नील। फिर 2.5 से 5 लाख तक आएगा 5% और फिर आएगा 20% और फिर आएगा 30%। अब रिबेट कब मिलता है, तो रिबेट भी इसमें दिया है कि अगर उनकी इनकम जो है वो 5 लाख से कम है यानी कि डज नॉट एक्सीड 5 लाख है तो ही मिलेगा। तो रिबेट का तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि उनकी इनकम जो है वो 50,80,000। ओके, तो ये 2 ऑप्शन देख लिए हमने, टैक्स के रेट देख लिए और सरचार्ज आएगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सरचार्ज हमें दिया है, वो भी दिया गया है कि वो 50 लाख से ज़्यादा इनकम होगी, इनकम
exceed 50 लाख बट नॉट exceed 1 करोड़, तब कितना लगेगा 10%। तो ये सरचार्ज भी 10% लगेगा और हेल्थ एजुकेशन सेस जो है वो भी लगेगा। ठीक है, चलिए अब रेट हमने देख लिए हैं, अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं। तो सबसे पहला कैलकुलेशन में आएगा हमारा जो पहले 2,50,000 है वो आएगा नील, उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। अब दूसरी जो स्लैब थी वो थी 5 लाख तक, यानी 2.5 टू 5 लाख, यानी हम बोलेंगे सेकंड 2.50 लाख, मतलब नेक्स्ट 2.50 लाख। 5 लाख तक का स्लैब था ना, तो 2.5 तक तो कुछ नहीं था, अभी 2.5 लाख अलग से करेंगे तो ये टोटल मिला के 5 लाख हो गया। यानी दूसरा स्लैब जो है उसकी लिमिट क्या है 5 लाख, तो 5 लाख में से हम ये पहले वाले माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, इसके ऊपर लगेगा 5%। अब तीसरा जो स्लैब था वो था 5 लाख टू 10 लाख, तो मतलब अब करेंगे हम नेक्स्ट 5 लाख, यानी कि जो आप जिस स्लैब में जाते हो उसकी लिमिट जो है वहां तक आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आपका इनकम भी आपको देखना है कि भाई इससे ज़्यादा है, हाँ 10 लाख से ज़्यादा है तो हम तीसरे स्लैब में भी जाएंगे 10 लाख तक, मतलब 5 लाख से 10 लाख तक का, तो 5 लाख तक यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। अब दूसरे 5 लाख, तो उसके ऊपर आएगा 20%, तो 1 लाख टैक्स हो जाएगा। अब आता है उसके बाद थर्ड स्लैब जो होता है अबो 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा, तो अबो 10 लाख मतलब यहाँ से हम 10 लाख माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40 लाख 80,000, उसके ऊपर लगेगा 30%। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले हमारी इनकम जो है हमको देखना है, यहाँ पे पता चला कि वो 10 लाख से ज़्यादा है और हमें फर्स्ट रेजिम से यानी कि रेगुलर रेजिम से काउंट करना है टैक्स लाइबिलिटी। तो ये 10 लाख से ज़्यादा है, मतलब सब रेट इसमें आ जाएंगे। सबसे पहला 2.5 लाख था वो नील है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा स्लैब जो है वो उसकी लिमिट कहाँ तक की है 5 लाख, तो 5 लाख में से हमने 2.5 पहले माइनस कर दिया यहाँ पे, तो बाकी बचा 2.5 लाख, उसके ऊपर लगेगा 5%। अब तीसरा जो है उसकी लिमिट है 5 लाख से जाके 10 लाख तक, तो 10 लाख में से हमने जितना भी ये कैलकुलेशन किया है यहाँ पे वो माइनस कर देना है, यानी जो जिस स्लैब पे आप जा रहे हो उसकी लिमिट देखना है। 10 लाख तक है तो 10 में से हमें आगे जो कैलकुलेशन की उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना कैलकुलेशन करना है वो मिलेगा अमाउंट, 5 लाख पे आएगा 20%। अब 10 लाख से ज़्यादा वाली तीसरी स्लैब आ गई, तो 10 लाख उसमें से यही सब माइनस कर देंगे तो ये आ गया 40 लाख 80,000। ठीक है, तो अभी टोटल टैक्स कितना बना 13 लाख 36,500, ये हो गया हमारा टोटल इनकम टैक्स। अब इस पे लगेगा सरचार्ज, और कितना लगेगा 10%, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच के अमाउंट है, तो 1,36,500, तो टोटल टैक्स बन जाएगा 14,17,150। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब आप सरचार्ज कैलकुलेट करते हो तो सरचार्ज के अंदर हमें एक मार्जिनल रिलीफ दिया था, सरचार्ज में हमें एक मार्जिनल रिलीफ दिया। ठीक है, ये एग्जांपल हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया था कि मार्जिनल रिलीफ जो है वो किस तरह से काम करती है, मतलब किस तरीके से हमें उसको कैलकुलेट करना होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको रूल समझा देता हूँ पहले। देखो मार्जिनल रिलीफ में यहाँ पे हमें दिया गया था कि 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है, तब आपको ये कैलकुलेशन करना है। तो 10% हमने कैलकुलेट कर लिया, बट उसके साथ हमें ये भी दिया है, देखो टोटल पेएबल ऑन सच इनकम, द टोटल अमाउंट पेएबल ऑन सच इनकम एंड सरचार्ज thereon shall not exceed the total amount payable on a total income of rupees 50 lakh. The total amount payable on such income and surcharge thereon shall not exceed the total amount payable on a total income of rupees 50 lakh. यानी कि आपको जब 50 लाख से ज़्यादा इनकम है और सरचार्ज आपने कैलकुलेट किया है, तो वो जो अमाउंट है वो 50 लाख इनकम से ज़्यादा है, मतलब कि जितनी भी आपको 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड रुपीज़ 50 लाख।
ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे 51 लाख का हमने एग्जाम्पल देखा था। 51 लाख पे हम कैलकुलेट करते थे तो इतना होता था टैक्स 14,76,000। अब 50 लाख पे हमको पहले कैलकुलेशन करना है तो टैक्स बनता है 13 लाख, अप्रोक्स 13 लाख। हमारी इनकम बढ़ी 1 लाख और टैक्स बढ़ा 164। तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये जो मार्जिनल रिलीफ हमें दी गई उसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और आप सरचार्ज काउंट कैलकुलेट करते हो, सरचार्ज लगता है आप पे, तो वो सरचार्ज के हिसाब से जो टैक्स की अमाउंट बढ़ती है वो एक अमाउंट जो इनकम बढ़ी उससे ज़्यादा बढ़ती है, तो आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगी। यानी कि आपकी जो इनकम जितनी बढ़ती है ना उतना ही टैक्स लगेगा। यानी कि देखो यहाँ पे 1 लाख और 1 लाख 1,64,000 दोनों था। अब 64,000 जो टैक्स है उतनी हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। यानी कि हमारा टैक्स जो है ना वो 1 लाख जितना ही कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम करते हैं किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने पहले 50,80,000 पे तो कैलकुलेशन कर ली, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम दूसरा ऑप्शन पे देखते हैं, मतलब हमारी इनकम मान लो कि 50 लाख है, तो पहला जो 250 हो तो नील आएगा, दूसरे पे 5% यानी कि 12,000 आ जाएगा, दूसरे 20% वो भी 1 लाख आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब देखो ये कितना लिया 40 लाख, मतलब कि ये मैं इस तरह से कैलकुलेट करता हूँ कि हमारी इनकम कितनी है 50 लाख, तो टैक्स कितना बनता है। देखो अब टैक्स कितना आ जाएगा, टोटल टैक्स आएगा 13,12,000। अब उस पर सरचार्ज लगेगा, तो सरचार्ज कितना लगेगा। अब सरचार्ज जो है वो इनकम जितनी बड़ी है उतना लगेगा, ना कि इतना। समझ में आ रहा है। यहाँ पे इन 10% हमने किसके किए, जो इनकम टैक्स था उसका, तो आ गया था 1,36,500। पर इनकम जो है हमारी बढ़ रही है 80,000 ही बढ़ रही है, बराबर, और उससे ज़्यादा तो सरचार्ज लग जाता है। वो सरचार्ज लगा ही क्यों, क्योंकि इनकम हमारी 50 लाख से ज़्यादा हुई। तो इनकम 80,000 और उस पर टैक्स 1,36,000, ये सही नहीं है। इसलिए यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ दी है, और रिलीफ इस तरीके से मिलती है आपको कि पहले आप 50 लाख 80,000 के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो, उस पे जो आपका लगता है सरचार्ज, वो सरचार्ज आपकी जो 50 लाख से ज़्यादा इनकम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे हम लेते हैं सरचार्ज कितना आ जाएगा 80,000 ही आएगा, क्योंकि इनकम से ज़्यादा सरचार्ज बढ़ जाता है। तो टोटल टैक्स कितना आ जाएगा 13,92,500। क्लियर है। अब मार्जिनल रिलीफ किस तरह से मिलती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग सरचार्ज 1 लाख विच इज ओवर विच एवर इज लोअर ए और बी, यानी कि 13,92,000। उसके ऊपर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब इस पे लगेगा हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। ये दोनों में से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये, क्योंकि ये लोअर है, बराबर। 4% लग गया ये हेल्थ एजुकेशन सेस। तो टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा 14,48,200। ये तो लगने वाला ही है, इसमें कोई रिलीफ कुछ नहीं है। ओके, तो ये है हमारी टैक्स कैलकुलेशन। तो कुछ इस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन होती है। चलिए अब एक दूसरा ऑप्शन दूसरी कैलकुलेशन देखते हैं। देखो कंपेरेटिव टैक्स लाइबिलिटी अंडर रेगुलर रेजिम एंड न्यू रेजिम। कंपेरेटिव हमको कैलकुलेशन करना है, बराबर। ये यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए। इनकम सेम है 12 लाख, मिस्टर एक्स है वो सीनियर सिटीजन है, वाई है वो है बिलो 60 ईयर यानी कि रेजिडेंट है खाली, और जेड है वो है सुपर सीनियर सिटीजन। अगर हम ऑप्शन 1 लेते तो सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख की लिमिट थी, उस पे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 5 लाख तक 5% था, तो बाकी के 2 लाख पे 5% लग जाएगा, तो 10,000। और नेक्स्ट 5 लाख यानी कि 10 लाख तक 20% था, तो नेक्स्ट 5 लाख पे लगेगा 20%, तो 1 लाख। और बाकी जो बचा यानी कि 10 लाख से ज़्यादा 2 लाख, उस पर लगेगा 30%, तो ये हो गया 60,000।
तो टोटल इनकम टैक्स हो गया इनका 1,70,000। इसके ऊपर अभी लगेगा सरचार्ज? नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम 50 लाख से कम है। ठीक है। एज द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 lakh, so no surcharge is to be added, but health and education says 4% will be added. और as the total income exceed 5 lakh, तो ये रिबेट भी मिलेगा नहीं। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन सेस तो लगने वाला है, वो कंपलसरी है। चलो अब दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन 1 है तो हर एक के मतलब एज के हिसाब से यहाँ पे स्लेब है। जो 60 ईयर से कम वाले हैं उस पर 2,50,000 की लिमिट है। बाकी के 250 पे लगेगा 5%, तो 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, तो 1 लाख। फिर 2 लाख पे 30% यानी 60,000। टोटल टैक्स 172,500। सरचार्ज नहीं लगेगा। हेल्थ एजुकेशन से 4% आ जाएगा, तो टोटल टैक्स बन गया यहाँ पे 1,79,400। अब सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट है वो है 5 लाख की। 5 लाख तक नील है। उसके बाद दूसरे 5 लाख पे मतलब कि 10 लाख तक है दूसरी लिमिट, 20%, तो 1 लाख आ जाएगा। फिर बाकी के जो 2 लाख है उस पर 30% यानी कि 60,000। तो टोटल इनकम टैक्स हो गया 1,60,000। सरचार्ज नहीं लगेगा। हेल्थ एजुकेशन टैक्स और टोटल टैक्स हो गया 1,66,400। ये जो कैलकुलेशन की वो हमने कैलकुलेशन की है एज पर रेगुलर रेजिम यानी कि ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पे तीनों कैटेगरी में इनकम सेम है 12 लाख, पर वो सीनियर सिटीजन है तो उनका टैक्स आएगा 1,76,800। अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल पर्सन है बिलो 60 ईयर के, तो 179। और सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि 80 ईयर से ज़्यादा है तो 166। मतलब इसमें जितनी एज है उसके हिसाब से टैक्स का वेरिएशन आता है। ये ऑप्शन नंबर 1 है। अब कंपेरेटिव बताया तो हम इसी कैलकुलेशन को नई टैक्स रेजिम से गिनते हैं। नई टैक्स रेजिम जो है उसमें 3 लाख की लिमिट है। 3 लाख तक नील कोई भी एज हो। फिर दूसरे 3 लाख पे 5%, तीसरे 3 लाख पे 10%, 20%। ओके, पहले हम यहाँ पे रेट ए देख लेते। देखो यहाँ पे जो नई टैक्स रेजिम है उसमें ये दिया गया है कि फर्स्ट 3 लाख जो है वो नील है। दूसरा स्लैब है वो 3 लाख से लेके 6 लाख तक, मतलब कि टोटल लिमिट कहाँ पे आ गई 6 लाख। तो मतलब नेक्स्ट कितने आ जाएंगे 3 लाख। 3 लाख पे 5% यानी कि 15,000। फिर है वो है 6 लाख टू 9 लाख, यानी तीसरा स्लैब है उसमें भी 3 लाख पे हम काउंट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 6 लाख पे हो गया। ये अमाउंट आपको कैसे लेनी है वो मैंने आपको पहले समझाया। देखो पहला स्लैब था 3 लाख, तो पहले 3 लाख कर लेना है नील। अब दूसरा जो स्लैब है वो कहाँ तक है 6 लाख तक, तो 6 में से ये पहले वाली अमाउंट माइनस करनी है, तो ये 3 लाख पे आ गया 5%। अब तीसरा स्लैब जो है वो है 6 से लेके 9 लाख तक। तो 9 में से अभी तक हमने कितना कैलकुलेट किया 6 लाख, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो तीसरी अमाउंट मिल जाएगी बराबर। अब फोर्थ जो है वो है 9 लाख से लेके 12 लाख तक, और 12 लाख हमारी इनकम हो गई तो 12 लाख आ गया, तो उसमें से पहले ये 3 माइनस कर देंगे तो बाकी का बचा 3 लाख, तो 95,000 आ जाएगा। सरचार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि इनकम जो है वो बिलो 50 लाख है। हेल्थ एजुकेशन सेस लग जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगी टैक्स हो जाएगा 98,800 सॉरी। अब देखो दूसरे स्लैब में भी यही आएगा सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबके लिए यहाँ पे रेट स्लैब सेम है। सुपर सीनियर सिटीजन हो या फिर बिलो 60 ईयर हो, सबके लिए टैक्स की अमाउंट सेम रहेगी, तो ये डिफरेंस है। हाँ, और एक बात नोट कर लेना खास यहाँ पे कि ये जो इनकम मैंने यहाँ पे आपको दी है 12 लाख, वो टोटल इनकम है। तो इस दोनों में मैंने एक ऐसा एजम्पशन लिया है कि इन दोनों केस में 12 लाख इनकम है, उसमें कोई डिडक्शन कोई रिलीफ नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, तो ही हम दोनों में ले सकते हैं। अगर डिडक्शन है तो डिडक्शन आपको ऑप्शन 1 में मिलती है,
ऑप्शन 2 में नहीं मिलती है। डिडक्शन यानी सेक्शन 80C में जो डिडक्शन दी गई है वो आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी टोटल इनकम के चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने दोनों ऑप्शन के बारे में देखा, मार्जिनल रिलीफ के बारे में भी ध्यान से देखा। तो ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर देखने के बाद नोट कर लेनी है और खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम, और नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन वाला। अब इस चैप्टर में मेरे हिसाब से अभी कुछ बाकी नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कुछ पॉइंट है तो, या फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।